वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सभी का आपके चैनल फिजिक्स से इजी पे स्वागत करता हूं। और आज का क्लास गॉस थ्योरम समाप्ति की ओर है। हम लोग छोटा छोटा स्टेप में बढ़ते हुए अब चैप्टर के अंत तक आ चुके हैं। तो न्यूमेरिकल हम आप लोग को पहले ही इसके पहले क्लास में करवा दिए हैं आपका। तो खास कर इंटर के एग्ज़ाम के लिए 12 के लिए आपका उससे ज़्यादा गॉस लॉ से नहीं पूछेगा। सब बेसिक न्यूमेरिकल है, वो हम आपका पिछला क्लास में करवा दिए हैं। और आज के क्लास में हम आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मेन कंसेप्ट जो गॉस लॉ का है वो आप लोग हासिल कर चुके हैं, तो समझना बहुत आसान है। थोड़ा लैंग्वेज, चूँकि एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लैंग्वेज जरूरी होता है, तो हम बोर्ड पर आपका लैंग्वेज लिख दिए हैं और इसको समझा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके जस्ट अगला क्लास में हम आगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा। और हम हमेशा कहते हैं कि पूरा फिजिक्स वास्तव में क्या है, तो पूरा फिजिक्स को एनर्जी ही डील करता है, यानी ऊर्जा का फ्लो किधर हो रहा है। जैसे कि आप पानी का फ्लो देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, हीट भी है। अगर टेम्परेचर, तो ऐसा कभी देखते हैं कि ठंडा वस्तु और ठंडा हो जाए, गर्म वस्तु अपने आप और गर्म हो जाए। तो जब भी फ्लो होता है, कोई चीज़ को छूते हैं आप, गर्म महसूस होता है या ठंडा महसूस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो हीट भी हमेशा ऊपर से नीचे, यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर फ्लो करता है। और ठीक उसी तरह से अगर दो आपके पास स्फीयर है, गोला है अलग अलग साइज का, और एक पे कुछ आवेश है, दूसरे पे कुछ आवेश है, और कहेगा कि दोनों को टच कराएंगे। मान लो एक पे 20 कूलम आवेश है, एक पे 10 कूलम आवेश है, एक का रेडियस है मान लीजिए 1 मीटर, एक का रेडियस है आधा मीटर, कुछ भी साइज भी अंतर है, कहेगा कि दोनों को अब संपर्क कराएंगे और आवेश का फ्लो कैसे होगा, किससे किस में आवेश जाएगा। तो आप अगर सोचिएगा कि जिसके पास ज़्यादा आवेश है उससे कम में जाएगा, तो यहाँ पे आप रॉन्ग हो जाइएगा, क्योंकि उस चीज़ को डिसाइड करने का काम करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विभव की जानकारी होगी तभी आप उस चीज़ को डील कर पाइएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए फिर हमको वर्क डन यानी 11 का भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो हम क्लास शुरू करेंगे तो आपका बेसिक चीज़ तो वैसे ही क्लियर कर लेंगे, हो सके तो आप लोग आगे रिवाइज करके रखिएगा। तो ये काम आपका नेक्स्ट क्लास का होगा। और अभी के लिए आपको एक चीज़ और बताएंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, यह तो खत्म हो जाएगा तुरंत ही। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप लोग अपना छोटा छोटा चीज़ से प्रेम करते हैं, परिवार से तो करते ही हैं, मित्रों से तो करते ही हैं, लेकिन अपना साइकिल, अपना बाइक, कागज, कलम, अपना स्कूल, हर चीज़ से आपका प्रेम होता है। और यही मानव का पहचान भी है कि मानव का बेसिक गुण ही है कि वह प्रेम करता है, यही आपके अंदर की एनर्जी है। जिस समय यह प्रेम खत्म होने लगता है, आपका ऊर्जा भी खत्म होने लगता है। तो जैसे अभी हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, तो आपको गॉस लॉ से भी प्रेम उसी तरह होना चाहिए जैसे बाकी सारी चीज़ों से होता है। अगर इस तरह से आप बोझ टालने के ख्याल से अगर पढ़ रहे होंगे कि ठीक है किसी तरह से हमको एग्जाम में कर लेना है, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया, तो प्लीज़ आप अभी ही स्किप कर सकते हैं, दूसरा चैनल पे जाइए। लाल, पीला, नीला, ब्लू खूब अच्छा ग्राफिक्स से आपको रहेगा, पढ़ाएगा, आप वहाँ से अपना काम कर सकते हैं। और अगर हमसे पढ़ते हैं तो हम ब्रॉड व्यू लेके चल रहे हैं, हम केवल आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम मेरा लक्ष्य नहीं है। गॉस लॉ क्या करिश्मा कर सकता है आपके लाइफ में, यह आप पहले इससे प्रेम कीजिएगा, इससे जुड़िएगा, तो वह आपको आने वाले समय में महसूस होगा कि गॉस लॉ का क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है। तो मानव का मूल स्वभाव है प्रेम, और यह प्रेम आपका बरकरार होना चाहिए। जैसे कोई नया मित्र से मिलने जाते हैं
तो कैसे अंदर उत्सुकता आपके अंदर बना रहता है, कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, तरह तरह का क्यूरियोसिटी रहता है। और वही क्यूरियोसिटी अगर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे या जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लिए भी होगा। आपके अंदर का उत्सुकता जिंदा रहना चाहिए और प्रेम जिंदा रहना चाहिए। तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। कर रहा है आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अथवा में कूलाम का प्रमेय। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंटर के ख्याल से ही बन रहा है कि या तो सीधा आपका कूलाम का प्रमेय पूछ देगा या फिर आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है दो तरह से, केवल कूलाम का प्रमेय करके भी आपको गॉस लॉ में पूछ लेगा, तब भी यही काम आपको करना होगा, या आपका डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, टॉपिक का ध्यान रखिए। लैंग्वेज बिल्कुल बुक का लैंग्वेज हम दिए हैं, बाकी समझाने का काम मेरा है। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में आप कैसे लिखेगा इस कारण से लिख रहे हैं, तो इसको भी इम्पोर्टेंट रखिएगा। यह नहीं सोचिएगा कि बुक में है तो ठीक है, अगर बुक में है तो आप बुक से भी नोट बना लीजिए, हमसे समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो यह लैंग्वेज पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रटना बिल्कुल नहीं है लेकिन ध्यान रखना है। तो आपका टॉपिक हो गया आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अथवा कूलाम का प्रमेय। कूलाम का प्रमेय भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में लिख दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू चार्ज प्लेन कंडक्टर, और इसी को कहते हैं क्या, कूलॉम्स थ्योरम। कंडक्टर मतलब चालक हुआ। बेसिक आप लोग को टर्म उतना समझाने का जरूरी तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अपना लक्ष्य समझते हैं कि लक्ष्य क्या है। तो आपके पास एक आविष्ट समतल चालक है। समतल चालक समझ रहे हैं, यह फिगर आपका एक घन की तरह से बनाया हुआ है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसको समझिए कि यह आपका क्या है, तो कोई S जो है वह एक आपका समतल चालक है। अब यहाँ देख लो, समतल चालक है, कोई कंडक्टर है तो ऑब्वियस में कुछ लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, कुछ ऊंचाई होगा। तो एक जनरलाइज केस हम ले लिए कि वह चालक किस फॉर्म में है, तो बिल्कुल एक घन के रूप में है, क्यूब के रूप में है। जैसे इसी को कल्पना कीजिए, अगर बोर्ड पे आप लोग को दिक्कत होगा तो यह देख लीजिए, यह कैसा आकृति है, एक घन का आकृति है, ठीक है। तो यह जनरलाइज फॉर्म लेके हम चल रहे हैं कि आपके पास एक आविष्ट समतल चालक है, मतलब कैसा है, तो इस तरह से आपका कोई चालक है। और इस चालक पे क्या है, आविष्ट कर रहा है, मतलब इस पे कुछ आवेश वितरित है। और इसके समीप कोई बिंदु, मान लीजिए कि इसके समीप इससे कुछ दूरी पर, या इसका कोई समतल सरफेस है, इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, और इस बिंदु P पे हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो एक्चुअल में यह फिगर क्या है, तो इस तरह से देख लो, आपका इस तरह से कोई समतल चालक है, 3 डायमेंशनल है, और इससे कुछ दूरी R पे आपको एक बिंदु हम लिए हैं P, और इस बिंदु P पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देख लीजिए कि इसमें कितना सतह हो रहा है, तो पहले ही बताया कि इसमें 6 सतह है, ठीक है। तो कोई एक सतह इसका अगर इस तरह से चालक रखे हैं और इसका कोई एक फेस देख लो, या फेस का नाम दे दिया हम A B C D। ध्यान से देख लीजिए, चालक का कोई एक फेस ले लिए है, इसका नाम क्या दे दिए, A B C D। और इस फेस के समीप कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या ले रहे हैं, तो इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु आपका P ले रहा है। और इस बिंदु P पे आपका लक्ष्य है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि करना क्या है हम लोग को, तो हम लोग को कोई समतल चालक है, उससे कुछ दूरी पर या उसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पता करना है। आपका S एक समतल चालक है, A B C D उसका एक समतल पृष्ठ लिए हैं, और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं। तो फिर वही काम करेंगे, गॉस लॉ में क्या करते हैं,
तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ कैसे लिए हैं देखिए, तो सिलिंड्रिकल पृष्ठ ही है, इस तरह से आपका पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ इसी तरह का, यह क्या है, सिलिंडर है। लेकिन यह कैसे लिए हैं, तो इस चालक, इसमें बताए थे आपका बेलनाकार पृष्ठ है अगर, तो इसमें क्या है, दो समतल सिरा है, एक यह सिरा है, एक ये वाला सिरा है, और एक यह क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। तो यह पृष्ठ कैसे है देख लो, मान लो यह आपका ABCD पृष्ठ था, इससे कुछ दूरी P पर बिंदु पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना था। तो गॉसियन सरफेस कैसे लिए हैं, इस पृष्ठ के बिल्कुल देखो लंबवत, यह अगर ABCD पृष्ठ है तो इसके लंबवत इस तरह से आपका गॉसियन पृष्ठ है। तो एक सिरा जो समतल सिरा है गॉसियन पृष्ठ का, वह कहाँ है, चालक के अंदर, दिख रहा होगा सबको, एक सिरा कहाँ पे है, चालक के अंदर, और एक सिरा आपका चालक के बाहर है, समतल सिरा, और इसी समतल सिरा पर यह बिंदु आपका P स्थित है, जिसपे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। देख लीजिए बिल्कुल अच्छा से, इस तरह से केस है। गॉसियन पृष्ठ कैसा है, तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, और ABCD के लंबवत है, बिल्कुल पृष्ठ के लंबवत है, और एक सिरा कहाँ है, चालक के अंदर है, दूसरा सिरा चालक के बाहर है, और इस सिरे पे एक बिंदु P लिए हैं, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि सिमेट्री से सबको पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, तो इसके आउटवर्ड होगा, यानी यह ABCD जो सिरा है उसके लंबवत आपका विद्युत क्षेत्र होगा। और इस समतल सिरे पे लंब डालेंगे तो वह भी किधर जा रहा है, देख लीजिए, तो वह भी कैसे जाएगा, आउटवर्ड ही जाएगा। यानी कि यह जो गोलीय पृष्ठ आपका AB है, जो कि इसका समतल पृष्ठ है, इस पे विद्युत क्षेत्र E भी बाहर की ओर है, और एरिया वेक्टर DA भी बाहर की ओर है। E और DA दोनों क्या होगा, समान दिशा में होगा। तो E और DA के बीच का कोण 0 हो गया। तो अगर इस समतल सिरा AB से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ क्या कीजिएगा, E डॉट डी, इसी को आप लिख दीजिएगा E DA cos 0 डिग्री। किस पृष्ठ के लिए निकालना है, केवल पृष्ठ AB के लिए निकालना है। तो E तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अंदर बचेगा आपका DA। तो सारा DA, इसका सारा छोटा छोटा पृष्ठ मिलके क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, तो जो आपका समतल सिरा गॉसियन पृष्ठ आपका इस तरह से था, फिर से कह रहा है, एक सिरा इसके चालक के अंदर था, एक सिरा बाहर है, जिसपे बिंदु P है, P के पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर जा रहा है, और इस समतल सिरे का अभिलंब भी, जो कि एरिया वेक्टर का दिशा होता है, वह भी बाहर की ओर जा रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0। तो इस समतल सिरे AB से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पहले क्लियर कर ही दिया है, E डॉट DA, जिसको कि EDA cos थीटा लिखते हैं। तो चूंकि दोनों का दिशा समान है, क्या हो गया, EDA cos 0 डिग्री। तो यहाँ से हो गया E और DA, सारा DA मिलकर इसका एरिया बना लिया A। तो इस समतल पृष्ठ AB से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरा, EA गुजरा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब कहिएगा कि सर वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो देख लो इस तरह से आपका फिगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, इस पे कोई भी छोटा सा एरिया लीजिएगा, लंब किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यह जो वक्र पृष्ठ है, इसका अभिलंब आपका ऊपर की ओर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो वक्र पृष्ठ से जैसे ही लिखिएगा, EDA cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दो सरफेस का काम कर लिए, एक यह बाहरी का
समतल सिरा का वक्र पृष्ठ से 0 हो गया, इस समतल सिरा से फ्लक्स ये हुआ। अब एक बच गया आपका यह अंदर वाला सिरा, ठीक है। तो अंदर वाले सिरे पर देखिए कि चालक के अंदर हमेशा याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू 0 होता है। तो जैसे ही E अगर 0 होगा तो E डॉट dA भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी चालक के अंदर जो सिरा है उससे होकर भी गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अच्छा से माइंड में बैठा लीजिए, या लिखने का काम बाद में कीजिएगा। इस तरह से कोई आपका आविष्ट समतल चालक था, इसके समीप कोई बिंदु P था जिससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। एक गॉसियन बेलनाकार सरफेस इस तरह से लिए जिसका एक सिरा चालक के अंदर है, एक सिरा बाहर है समतल। इस समतल सिरे पे एक बिंदु P ले रहे हैं। इस बिंदु P पे E भी बाहर की ओर है और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है, दोनों के बीच एंगल 0 है। तो E डॉट dA यानी कि बाहरी समतल सिरे से गुजरने वाला फ्लक्स आपने निकाल लिया EA। वक्र पृष्ठ पे इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो वक्र पृष्ठ से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। अब अंदर वाला जो सिरा था, तो चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E 0 होता है, इसलिए इससे भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से आपका कितना बचा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इस सिरे से, जो कि किसके बराबर है, EA के बराबर है। और गॉस के प्रमेय से जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। और यह किसके बराबर हो गया, तो EA के बराबर। और Q के जगह पे भी आपको पता है क्या लिखेगा। तो इस तरह से अगर आपका ध्यान से देख लो, यह आपका इस तरह से चालक के अंदर है, तो इसका पृष्ठ पे, इस पृष्ठ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। तो केवल एक, इस चालक का केवल एक लेयर पृष्ठ पे है, ठीक है। तो यानी कि अगर यह मान लो इसको छेद करके अंदर जा रहा है, तो केवल इतना दूर का ही आवेश ना आपके इस चालक के अंदर है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। और इसका एरिया मान लिए हैं A। तो Q के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आवेश का केवल एक लेयर इस पृष्ठ वाला ही इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, इसमें कोई आवेश होगा नहीं, क्योंकि चालक के भीतर है, चालक के भीतर भी आवेश 0 होता है। तो केवल इस एक पृष्ठ का आवेश क्या हो गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है। तो ए क्षेत्रफल का चार्ज क्या हो गया, सिग्मा ए हो गया। ए से ए आपका देखो कट गया, और E बराबर आपका बच गया केवल क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग कूलाम का प्रमेय भी कहते हैं, यही आपका कूलाम का प्रमेय भी है। तो इस चीज को अच्छा से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। बेसिक समझाने वाला काम तो कर ही दिए हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज पे चर्चा करते हैं। कि मान लो कि एग्जाम में अगर आप लोग से पूछ लेता है कि या तो इस तरह से कि किसी आवेश समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात कीजिए, या कहता है कि गॉस लॉ में कूलाम का प्रमेय बताइए, उसका वर्णन कीजिए। तो कैसे लिखेगा, तो क्या किया है देख लीजिए। माना एक समतल चालक S, यह समतल चालक आपका क्या है, S है, इस तरह से है। और एक पृष्ठ ABCD, यानी इसका एक पृष्ठ ले लिए थे ABCD। तो माना एक समतल चालक S के पृष्ठ ABCD पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है, यहाँ शो कर दिए हैं। इस पृष्ठ के समीप एक बिंदु P है, देखो इस पृष्ठ के समीप एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना। इतना काम तो मस्ट है एग्जाम के लिए कि आप एग्जामिनर को बताइएगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा, तो समझिए यह क्वेश्चन आपने उतार दिया कि इस पृष्ठ के समीप एक बिंदु P है जिसपे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। यहाँ से आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में बन गया। उसके बाद आप इधर जो भी लिखिएगा मेन वो आपका रिजल्ट देखेगा, आपका मार्क्स आ जाएगा। अच्छा, तो यह भी देख लीजिए क्या है। तो चालक के पृष्ठ AB
ABCD के लंबवत एक गौसीय बेलनाकार तल ABCD की कल्पना करते हैं। यह देखो स्मॉल ABCD है, किसको लिए है ABCD, जो कि यह आपका सिलिंड्रिकल है। गौसियन बेलनाकार तल कैसा है, इस मार्कर की तरह है, की कल्पना करते हैं, जिसका समतल सिरा AB तथा CD। तो इसका समतल सिरा एक को AB मान लिया है स्मॉल, एक को CD। पृष्ठ ABCD के समानांतर है। पहले ही बता दिए कि जैसे अगर यह पृष्ठ है आपका उसका चालक का, तो इसका समतल सिरा भी इस पृष्ठ के कैसे है, समानांतर है। देखो यह और यह दोनों आपका क्या है, इस पृष्ठ के समानांतर है। तो कहां तक हम लोग थे, ABCD की कल्पना करते हैं, जिसका समतल सिरा AB तथा CD पृष्ठ ABCD के समानांतर है। बिंदु P समतल सिरे AB पर स्थित है, या बिंदु P आपका इसका समतल सिरा इस पे AB पे स्थित है, तथा दूसरा सिरा CD चालक के अंदर है। दूसरा सिरा बताया कि यह चालक के क्या है, अंदर है। प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल, हर एक सिरे का क्षेत्रफल A मान लिया है। अब सिमेट्री से, सममिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ ABCD के लंबवत है। इसके लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, पहले ही समझाए हैं आप लोग को। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स फाई शून्य होगा, यानी यह जो बेलन लिए हैं इसके वक्र पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ का देखिए अगर कोई एरिया वेक्टर ले रहे हैं, लंबवत ऊपर की ओर है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो एग्जाम में केवल इतना ही लिख दीजिएगा कि वक्र पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स फाई शून्य होगा। और पृष्ठ CD चालक के अंदर है, तो CD चालक के अंदर है तो अंदर भी विद्युत क्षेत्र 0 है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, शून्य होगा। तो हम जानते हैं कि चालक के अंदर E क्या होता है, 0 होता है। अतः नेट फ्लक्स केवल समतल सिरे AB से होकर गुजरेगा। तो वक्र पृष्ठ से आपका 0 ही हो गया, अंदर भी 0, तो केवल किससे नेट फ्लक्स गुजरा है, समतल सिरा AB से होकर गुजरा। तो समतल सिरा AB से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या हो गया, तो फाई बराबर E डॉट DA कर दिए। E डॉट DA को क्या ले दिए, E DA cos 0, क्योंकि E और DA दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ से हो गया आपका E कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकल गया, अंदर बचा DA, सारा DA जुड़ के क्या हो गया, A हो गया। तो इसको यहाँ पे केवल यह सिंबल रखिएगा। तो इसके बाद आपको केवल लिख देना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कितना निकाल लिया, फाई बराबर E, और केवल लिख दीजिएगा गॉस, यहाँ पे लिख देते हैं, या आपका समीकरण कुछ दे दीजिए, और यह टर्म लिखने से पहले लिख दीजिएगा गॉस के प्रमेय से, केवल गॉस के प्रमेय से। और क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और जो किसके बराबर हो गया, EA के बराबर, Q के जगह पे क्या लिख दिए, सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यह आपका E बराबर हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका कूलॉम का प्रमेय प्रूव हो जाता है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समझा तो दिए ही है, जगह नहीं था तो यहाँ पे किए हैं, इसको मिटा के हम और इसके बाद आपका कंटिन्यू फ्लो में लिख देते हैं, वह ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइए काम को। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ समतल सिरे AB से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ तक आपको लिखा हुआ था पिछला स्क्रीन में। तो इस समतल सिरे AB से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट DA लिखेगा और E डॉट DA और उसका पूरा पृष्ठ के अबाउट इंटीग्रेशन, जिसका सिंबल ये है। तो E डॉट DA और E डॉट DA को क्या लिखेंगे, E DA cos 0, क्योंकि E और DA समान दिशा में है, दोनों के बीच एंगल 0 है।
तो यहाँ से हो गया फाई बराबर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा सभी जगह, ई बाहर निकल गया, इस पृष्ठ के सभी बिंदु पे ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ई बाहर हो गया, अंदर बचा डीए, सारा डीए जुड़ के हो गया ए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन पृष्ठ से कितना निकाले आपने, ई, क्योंकि वक्र पृष्ठ से 0 हो गया, अंदर वाला सिरा से भी 0 हुआ, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, केवल एक सिरा ए बी से आपका हो गया ई। तो गॉस के प्रमेय से कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई के जगह पे आपने रख दिया ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 से। तो फिर चूंकि आवेश का देख लीजिए, केवल एक लेयर ही इस पृष्ठ का ही आवेश जो कि एरिया के बराबर होगा वह इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो क्यू बराबर क्या लिखिए, सिग्मा है। तो क्यू के बराबर क्या है, सिग्मा ए होगा। ए से आपका कट गया, ई बराबर बच गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी को कूलॉम का अभिप्रमेय कहते हैं, या किसी आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र वह कितना हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आज का चैप्टर यहीं तक आपका रहेगा। एक चीज अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि इसके पहले जो हम पढ़े थे तो आवेश का एक लेयर था, आवेश का क्या था, केवल एक लेयर था। आगे से भी देखने पे वही दिख रहा था, पीछे से भी वही। तो केवल एक लेयर के कारण कितना हुआ था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यह ध्यान रखिएगा कि आवेश की एक समतल चादर था, थिन शीट ऑफ चार्ज था, तो उसके लिए उसके समीप विद्युत क्षेत्र निकला था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे ही कोई कंडक्टर आ गया तो अब उसमें कुछ फाइनाइट थिकनेस हो गया, उसका कुछ मोटाई हो गया, एक इधर भी होगा, एक आपका इस सरफेस का भी आवेश प्लस सिग्मा होगा। तो इसके कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जुड़ के क्या हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो कंसेप्ट आपका है वह वही रहेगा, एक लेयर के आवेश के लिए सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इफेक्टिवली 2 लेयर आ जाएगा, एक ये वाला और एक इधर वाला। तो इसके कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा तो यह भी धकेलेगा, यह भी धकेलेगा, दोनों ऐड होके आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे एग्जाम में लिखना होगा तो इस तरीके से आप कूलॉम का प्रमेय लिख दीजिएगा। अगला क्लास एक और बच रहा है आपका खोखला चालक, क्योंकि वह भी इम्पोर्टेंट है कि गोलीय खोखला चालक हॉलो स्फीयर है। तो वहाँ 3 कंडीशन हो गया, एक स्फीयर के कोई गोलीय आपका स्फीयर है, चालक है, तो एक उसके अंदर क्या होगा, एक उसके पृष्ठ पे क्या होगा और एक पृष्ठ के बाहर क्या होगा। तो वह भी इम्पोर्टेंट है, तो वह भी आपका करा देंगे। लेकिन मेन फोकस अब आप लोग रखिएगा कि अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही डालेंगे, विद्युत विभव, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा वह भी आपके लिए। फिर कैपेसिटर एकदम आसान हो जाएगा, आप लोग का कोई समस्या ही नहीं रहेगा संधारित्र में। तो सारा चैन से चैन आपका जुड़ता चला जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।